हेलो। तो आप लोग को विद्यार्थी जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वे सब वीडियो जाकर देखें और तब यह पार्ट 10 वाला वीडियो स्टार्ट करें आप लोग। तो आप लोग को HW दिए थे विद्यार्थी जी 196 से लेकर के, कहाँ से दिए थे? 196 से दिए थे कहाँ तक? 210 तक। तो आप लोग 196 में पूछना है किन्हीं को? एक 197 में कितना नंबर? 197 है। देखिएगा सब लोग ध्यान पूर्वक। 197 नंबर में बोला एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर ए से एफ तक अंकित है। ए से कहाँ तक अंकित है? ऐसे भी लूडो गोटी में टोटल 6 सतह होता है, तो अगर संख्या रखा जाएगा तो 1 से 6 तक और ABCD रखा जाएगा तो 1 A से F तक। तब बोला गया F तक अंकित है यह घन आकृतियां 1, 2, 3, 4 में भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाया हुआ। तो बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। तब बाबू कथन 1 में हम लोग देख रहे हैं, कथन 1 में बोल रहा है चित्र 2, चित्र किसमें? यानी ई चित्र के बारे में ना चर्चा करने के लिए बोल रहा है, और चित्र 3 यानी 3 के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। चित्र 2 और चित्र 3 के बारे में चर्चा, तो यही दोनों के बारे में ना चर्चा। यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह F के विपरीत है। यानी किसका विपरीत निकालना है बाबू? F का विपरीत निकालना है। किसका विपरीत निकालना है? मोबाइल बंद करके रख दे। मोबाइल से कुछ ही कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मोबाइल बंद करके रख दे। तो F का विपरीत निकालना है रे बाबू। तो ये दोनों फिगर में हरिंदर कुमार खड़ा होवेंगे। आप बताओ बाबू ये दोनों फिगर में कौन ऐसा लेटर है जो दोनों में दिखाई दे रहा है? डी। तो डी बाबू एक लिख देंगे फिगर 2 के चर्चा हुआ है, एक फिगर कितना की चर्चा हुआ है? 3 का चर्चा हुआ, यही दोनों का ना चर्चा हुआ है। तो ये दोनों फिगर में डी कॉमन है। क्या कॉमन है बाबू? डी कॉमन है। तो डी को घेर दिए और दोनों में कौन बाजी मूव कर जाएंगे रे बाबूआ? कालाऊ को बाजी मूव कर जाएंगे। तो डी के जगह लिख देंगे रे बाबू, 2 जगह लिख देंगे कि ना लिख देंगे? अब बताइए डी के आगे क्या मिला? ए मिला, ए लिख देंगे बाबू। ए के आगे क्या मिला बाबू? डी मिला, डी लिख देंगे। फिगर नंबर 3 में ना आ जाएंगे रे बाबू। फिगर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। डी के आगे एफ मिला बाबू, तो एफ लिख सकते हैं हम लोग। एफ के आगे क्या मिला बाबू? ई मिला, ई लिख सकते हैं। यहाँ पर रे बाबूआ ए से लेकर के एफ तक में कौन ऐसा लेटर है जो नहीं दिखाई दे रहा है? सी। तो यहाँ पर सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बाबू बोला है एफ का विपरीत ना रे बाबू। एफ का विपरीत क्या है? ए है। तो क्या एफ का विपरीत निकालना संभव नहीं है बाबू? तो ये कथन 1 कौची हो गया, यानी पर्याप्त है। समझ में आया? कथन 2 की चर्चा कर रहे हैं। कथन 2 में क्या बोला गया बाबू? चित्र 2 में, चित्र किसमें? ईस्वी में ना, और चित्र किसमें बाबू? यानी यह दोनों बारे में ना। यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह डी के विपरीत है। किसका विपरीत पूछ रहा है? तो आप लोग से पूछना चाहते हैं कि 2 नंबर फिगर और 3 नंबर फिगर से पहले से हम लोग विपरीत निकाले हुए हैं कि नहीं निकाले हुए? तो फिर से यहाँ पर निकालने की आवश्यकता काहे कि 2 या 3 से नहीं हम लोग निकाले हैं। तो डी का विपरीत पूछ रहा बाबू। तो डी का विपरीत क्या है? तो ना आया डी का विपरीत, सी ना आया। तो बताइए कथन 2 भी हम लोग को पर्याप्त है कि ना है? क्या यहां तक दिक्कत आप लोग को? कथन 3 में बोला गया बाबू चित्र 1 में, चित्र किसमें और किसमें? चित्र 1 और 4
1 और 4 दिखाई दिया रे बाबुआ। तो ये दोनों फिगर में एगो कॉमन है कि दू गो कॉमन है? दू गो कॉमन है। BF और BF कॉमन है बाबू। तब बताओ रे बाबू, जब BF कॉमन हो गया तो यहाँ बचा C और यहाँ बचा कौची D। क्या बचा? D। यहाँ बोला है कौन सी सतह C के विपरीत है, तो C का विपरीत ना पता चल रहा है, D। तब बताइए तो ये भी कथन सही है कि ना है? तो जब तीनों कथन सही है तो वही आंसर को टिक आउट करेंगे। कुछ D क्या बोल रहा है? हाँ तो सही है, तीनों कथन ना सही है बाबुआ। तो इसमें बोला है 1 और 3 सही, तो क्या 1 के 3 सही है? तो इसको गलत कर देंगे। बी में बोला 1 और 2 सही, तो क्या 1 के 2 सही है? इसको भी गलत कर देंगे। सी में बोला 2 3 सही है, तीनों सही है, जिसमें लिखा लगा उसी को ना टिक आउट करेंगे। समझ में आया? आपको समझ में आया कि फिर से एक बार बोलिए जैसा आ गया तो ठीक है। नारा साहब बड़ा एक बार क्लिक करिए ना, लाउ करना लगल है ये यही तो है रे, एक बार क्लिक करिए हो जाएगा। हां बुआ सही ना दिख रहा साफ हम जैसे देख रहे हैं आप लाल पीयर उसको दिख रहा है। अच्छा ठीक बता दिए ना, उस अपने भी नहीं पढ़ा ना। देखो बाबू आप लोग इधर देखना है, तो इस प्रश्न में तो दिक्कत ना है। अब आप लोग को 198 नंबर की बात कर रहे हैं। कितना नंबर की बात कर रहे हैं? 198। सेम टू सेम 196 था, 197 था और वैसा ही 198 है। क्या 198 भी बता दें? 198 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दो ही कथन को चेक कर देंगे, दोनों सही है तो दोनों रह जाएगा। अगला पेज निकालते हैं बाबू, अगला पेज निकालते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ बढ़ जाइए। बताओ बाबू 203 से 205 तक में गणेश सच्ची सच बोलना। हाँ आगे रे बाबू 206 तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं, तो अगला पेज निकालते हैं। इसमें आ जाइए। ठीक है तो देखिएगा रे बाबू, कौची हो रहा है? बलर होता है कि तो देखिएगा रे बाबू आप लोग ध्यान पूर्वक से, जो हम बोलने जा रहे हैं कैमरवा के साफ करे पड़ेगा कि ठीक है। वीडियो ठीक आ रहा है? पढ़ लेगा ना स्टूडेंट? हाँ तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यही है सर, थोड़ा ज्यादा हाइट कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 207 से 211 तक में, जूम मत कीजिए, जूम कीजिए तो फटेगा। ठीक है 207 से 211 तक में कितना नंबर पूछना है? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर से पहले भी किन्हीं को, सचिन कुमार 9 नंबर देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला है बाबू दू किसका विपरीत है? तो 2 और 3 लिख देंगे कि ना लिख देंगे? 6 किसका विपरीत है? तो 6 5 का विपरीत है, लिख देंगे कि ना लिख देंगे? तब बचा 1 और 4, तो लिख देंगे 1 और कौची। तो ये दोनों भी आपस में कौची है रे बाबूआ? ये दोनों भी आपस में कौची है? ये दोनों भी आपस में कौची है? तो आप लोग को बताए थे कि आपस में 2 ही को विपरीत रहेगा, बाकी 4 गो उसका कौची रहेगा? पड़ोसी। आपस में विपरीत के गो? जैसे में 2 और 3 आपस में कौची है, तो ये चारों ये दोनों का कौची है? पड़ोसी है। समझ में आया? फिर से 2 और 3 आपस में कौची है? विपरीत है। तो 2 3 का पड़ोसी के गो डिजिट होगा? 4 डिजिट होगा। कौन कौन?
6 5 1 4, ये चारों है ना जो इस दोनों का कौची है, पड़ोसी है। फिर उसी प्रकार से 6 5 आपस में कौची है, 6 5 आपस में कौची है, विपरीत है। 6 5 आपस में तो ये दोनों विपरीत है, बाकी इसका 4 गो पड़ोसी रहेगा, 2 3 1 4। ये 2 3 1 4 किसका पड़ोसी है, 6 5 का। फिर से 6 5 आपस में कौची है, तो 6 5 के पड़ोसी एगो की 4 गो, 2 3 1 4 पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है, 5 6 का। कोई दिक्कत, 1 4 आपस में कौची है, तो इसका 1 4 के पड़ोसी 4 गो होगा कि ना होगा। कौन कौन पड़ोसी, 2 3 6 5 किसका पड़ोसी है। फिर से रे बाबू, 1 4 आपस में कौची है, विपरीत। तो ये दोनों विपरीत है, तो 4 गो तो पड़ोसी होगा। 2 3 6 5 ये चारों डिजिट 1 4 का पड़ोसी है। यहां तक दिक्कत। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिएगा ध्यान पूर्वक से। आपको ए नंबर में बोला गया है बबुआ 2 3 का पड़ोसी है ना, लिखल है देखिए ए नंबर को हम लोग चेक करेंगे। एक है बबुआ जो 3 और 4 के कौची है, पड़ोसी है। बोला है कि नहीं बोला है। तो सबसे पहले आप लोग बोलिएगा, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक मिला और 3 मिला। तो ये दोनों ना आपस में विपरीत है। क्या ये दोनों पड़ोसी है कि ना है, तो ये पड़ोसी बोलना सही है कि ना है। लेकिन आगे बोला एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे। किसको किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे। क्या पड़ोसी है एक और 4, तक चेक करेंगे। एक मिला और 4 मिला कि ना मिला, तो ये दोनों विपरीत ना है बबुआ। आई बोल रहा पड़ोसी तक कौची, तो ये पूरे ना गलत हो जाएगा। तो इसको गलत कर देंगे कि ना कर देंगे, क्या समझ में आबे। दूसरा नंबर बबुआ, एक हाउ बोला है बाबू, एक है जो 6 और 4 के पड़ोसी है। एक है जो किसका किसका पड़ोसी है। तो आप लोग से हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे। तो एक मिला और 6 मिला, तो ये दोनों पड़ोसी बोलना सही कि गलत। काहे कि ये दोनों आपस में विपरीत है, बाकी पड़ोसी बोलेगा तो ये दोनों के कोई भी चारों में से पड़ोसी हो जाएगा। तो ये वाला सही। अगला, एक को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक और 4 मिला कि ना मिला। क्या ये पड़ोसी है रे बबुआ, ये विपरीत है। यहाँ बोल रहा पड़ोसी, तो ये कौची, तो ना गलत कर देंगे इसको, इसी को ना बबुआ। अब आप लोग को सी नंबर ऑप्शन चेक करवाते हैं। कितना नंबर, सी नंबर ऑप्शन में देखिए लिखल है रे बबुआ 4। अब 4 है जो 5 और 1 के पड़ोसी है। 4 किसका किसका पड़ोसी है, 5 के और किसका। अब आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, किसको पकड़ेंगे और किसको। तो 4 और 5 को पकड़ लिए, तो 4 5 मिला कि ना मिला। अब बोला है समीप, तो समीप मतलब पड़ोसी है ना, तो ये पड़ोसी बोलना कौची। अगला बाबू 4 को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, एक को ना। तब बताइए 4 और 1 मिला कि नहीं मिला। क्या ये दोनों समीप है। यहाँ बोल रहा समीप, तो पड़ोसी बोलना गलत ना हो जाएगा रे बाबुआ। तो गलत कर देंगे कि ना कर देंगे। तो जब 3 गो गलत हो गया तो चौथा तो पक्का सही जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं।
दू कौची रे बाबुआ, दू किसका किसका, एक और चार का पड़ोसी है कि ना है, जो पूछा गया है। तो आप लोग से हम पूछते हैं, बोलना है दू को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, दू और एक मिला कि नहीं मिला, तई पड़ोसी ना बोला है चलवा, तई पड़ोसी बोलना सही कि गलत, क्या यहाँ तक दिक्कत, किसको पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे और किसको, पड़ोसी बोला है तो दू मिला और चार मिला, क्या ये दोनों पड़ोसी ना रहे तो ई कौची होबे, क्या दिक्कत, समझ में आबे बने। हाँ तो अगला 210 भी पूछना है, 211 भी पूछना है, 211 भी दिए थे ना, यहीं तक दिए थे। तो क्या छापना है इस सबको, छापना है तो फोटो खींच लीजिए, हाँ खींच लीजिए, लिखते हैं ना फोटोआ खींच के कि ऐसे छोड़ देते हैं, हाँ वही मतलब कहे का अर्थवा हमरा वही होले। हाँ पैसा दे पड़ता, 1 रुपया ना, अरे तोरा लगी 1 रुपया काहू ना अभी हो जते, क्या आगे निकालें बाबू, सर वो बनाने के लिए पैसा लगाए, वो सब लाने के लिए पैसा लगाए ना, अच्छा ठीक बताएं देखिएगा रे बाबू आप लोग ध्यान पूर्वक से 212 नंबर प्रश्न में कोई हार्ड नहीं हो बबुआ, लेकिन थोड़ा सा हमरा गुण देवे पड़ता था, गुणमा नहीं देवे लिए है, टाइमा नहीं था बाबू। इसको मैं सबसे पहले स्टार मार दो, क्या मार देंगे, स्टार मार दो, मतलब प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। तो हम लोग को आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा। अभी बताए थे आपस में विपरीत 2 गो तो 4 गो पड़ोसी होगा कि ना होगा, एकदम वही है ये हो, आपस में विपरीत 2 गो, जैसे में बी का विपरीत सी दिले है रे बाबुआ, बी का विपरीत कौची है, तो ये दोनों ना आपस में विपरीत है, बाकी ये दोनों का पड़ोसी 4 लेटर होगा कि ना होगा, लेकिन एग्जामिनर लैंग्वेज का खेला किया है, यहाँ पर बोला है और, तो और का प्रयोग दूर वाले के लिए होता है, और का प्रयोग, तब बोला और DF निकट है, यानी किसका निकट है, कितना समझेगा, DF के निकट है, मतलब DF के निकट है, ये दोनों को निकट बना देगा, वैसे में गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, और का प्रयोग हमेशा दूर वाले के लिए, तब बोला DF निकट है बाबू, किसका निकट है, तो यहाँ पर लिखेंगे D और कौची, अभी भी 2 लेटर छिपा हुआ है, अभी भी कितना लेटर छिपा हुआ है, काहे कि ये दोनों ना आपस में विपरीत है, तो ये दोनों का पड़ोसी 4 गो होगा कि ना होगा, तो 2 लेटर है तो 2 गो और छिपल है, ए और ई, बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं ये दोनों आपस में कौची चलबा, तो ये दोनों आपस में विपरीत है बाबू, ये चारों के बारे में कुछ भी जानकारी दिले है, ये चारों के बारे में जानकारी
ये चारों के बारे में कुछ भी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। अगर सही होगा तो पॉसिबिलिटी में, सही होगा तो कोची में, लेकिन हम लोग को 100% रिजल्ट लाना है, इसलिए पॉसिबिलिटी को कोची करेंगे, गलत। तो डी या एफ के निकट बोलेगा तो वह 100% सही नहीं, पॉसिबिलिटी में सही। समझिएगा, बोलेगा डी एफ के निकट है, डी ये दोनों कौची है, निकट है, कौची है बाबू, निकट है। समझिएगा फिर से, डी एफ के, किसका, एफ के निकट है। तो ये दो, इस सब के चारों के बारे में जानकारी है कुछ भी, तो ये कौची हो जाएगा, अगर सही हुआ तब पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी मतलब 100% सही ना होता बाबू, कितना प्रतिशत सही, 50% सही। तो ये चारों के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो पॉसिबिलिटी में सही, 100% सही नहीं होगा। तो आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा, ठीक ना। डी ए के निकट है, ये पॉसिबिलिटी में सही, 100% सही, काहे कि चारों के बारे में कुछ भी जानकारी। डी ई के विपरीत है, डी किसका विपरीत है, ई के विपरीत है। तो ये दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी, तब विपरीत भी बोलना सही और पड़ोसी भी बोलना, लेकिन 50-50% सही, यानी उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी में सही। कौची में सही, 100% सही। अब आप लोग से पूछना चाहते, ये दोनों आपस में कौची है, तो ये दोनों आपस में विपरीत है, तो ये दोनों का ई पड़ोसी बोलना सही हो कि ना हो। बी सी के एफ पड़ोसी बोलना सही हो कि ना हो। बी सी के ए पड़ोसी बोलना सही हो कि ना हो, 100% सही है बाबू। बी सी के ई पड़ोसी बोलना सही हो कि ना हो। फिर से रे बाबू, बी सी आपस में कौची है, विपरीत। तो 4 गो पड़ोसी होगा कि ना होगा, तब बी सी के पड़ोसी डी बिल्कुल सही, बी सी का पड़ोसी एफ बिल्कुल सही, बी सी का पड़ोसी ए बिल्कुल सही, मतलब 100% सही हो रहा है। बी सी का पड़ोसी ई 100% सही, कोई दिक्कत। ए नंबर ऑप्शन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं रे बाबू, कितना नंबर, ए नंबर। क्या लिखा हुआ है, ए और ई, तक किसको किसको पकड़ेंगे, ए को और ई को, किसको किसको पकड़ेंगे, तो ए और ई ना मिला चेला, तो ए सॉरी ए और ई ना है बाबू। क्या इधर वाला के कुछ भी जानकारी है, तो इसको गलत कर देंगे कि ना कर देंगे, क्या फिर से ए को पकड़ेंगे और ई को पकड़ेंगे, ए मिला और ई मिला, तो ये दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी है, तो ई कौची, गलत, कोई दिक्कत। अगला बाबू, डी को पकड़ेंगे और एफ को ना पकड़ेंगे, तो डी मिला और एफ मिला, तब बोला बाबू विपरीत बोला, तो डी चारों लेटर के बारे में कुछ भी जानकारी है, तो ई कौची हो जाएगा। समझ में आबे कि झूठे सच्ची। अगला डी, तो यहाँ पर लिख देंगे डी, किसका किसका, बी और किसका, एफ के समीप। तो पहले डी को पकड़ेंगे और बी को पकड़ेंगे कि ना पकड़ेंगे। अब बोला समीप न रे बबुआ, यानी पड़ोसी न रे, तो डी को पकड़ेंगे बाबू, अब बी को पकड़ेंगे, तो डी मिला कि ना मिला, तो डी बी के समीप बोलना, पड़ोसी बोलना सही हो कि ना हो, ना है सही, सही है। तो ई वाला सही हुआ, लेकिन वो आओ ना चेक करना है, डी को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, तो डी और एफ मिला कि ना मिला, तो ये दोनों के बारे में जानकारी है कुछ भी, तो ये गलत होगा कि ना होगा, तो सी नंबर को गलत कर दें, क्या दिक्कत रे बाबू। अगला डी नंबर को चेक कैले बिना सही कर देते हैं, लेकिन उसको जांच करके बता देते हैं।
बोला है बाबू ए जो है बी सी के समीप है। ए किसका किसका समीप है? बी सी के समीप है। तब बी लिख देंगे, कौमा सी लिख देंगे। तब पहले ए को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? तो ए को और बी को। ए मिला और देखिए तो बी के पास गया कि ना गया? अब पड़ोसी बोलना काउची 100% सही। ए को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? सी को। ए मिला और सी ना मिला तो इस समीप बोलना काउची। समझ में आया कि ना आया? तो जो प्रक्रिया इसमें लगा वही प्रक्रिया 213 में लगेगा कि ना लगेगा? इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए जल्दी से। देखेंगे हम तो फिगर, लेकिन नहीं लगता है सर अच्छी, थोड़ा सा ब्लर जैसा हमको अच्छी नहीं दिखता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेगा लेकिन देखिएगा इधर 213 नंबर। कितना नंबर? 213 नंबर बाबू इधर देख लीजिए एकदम बिल्कुल। दू किसका विपरीत है? तो 2 और 3 आपस में विपरीत न है बाबू। तो ये 2 और 3 को पड़ोसी एगो की, 2 गो की, 3 गो की, 4 गो की, 5 गो की, 6 गो? 4 गो ना पड़ोसी। कहा कि टोटल लूडो गोटी में 6 गो होबे करता है। क्या ना बन जाएगा ये वाला? तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 4 5 6, यानी ये दोनों आपस में विपरीत है। बाकी इसका ही पड़ोसी है कि ना है? इसका ही पड़ोसी है कि ना है? इसका ही पड़ोसी है कि ना है? इसका ही पड़ोसी है कि ना है रे बबुआ? क्या बनेगा ऐसा प्रयास कि आगे बढ़े? बन जाएगा ना? क्या किन्हीं भी विद्यार्थी को दिक्कत? गणेश कुमार ना बनेगा तो फिर कल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी क्लास रहेगा। ना सुबह शामों में क्लास रहेगा। दो 213 214 215 216 ये सब तो दिए थे। HW लगता 216 जी। हाँ तो ये सब बन जाएगा ना अब बाबू? 214 भी बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा, सब उसी पर आधारित है 212 पे। तो ये सब बन जाएगा। अगला 217 218 सब HW दिए थे। बना है सचिन? नहीं बना है कि बनेबे नहीं किए हैं? वो तो ये सब भी बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल पूछ लीजिएगा। ऐसे सब बतावल है, वीडियो छोड़ देंगे, देख लीजिए। देखिएगा आगे 220 नंबर की चर्चा करने जा रहे हैं। कितना नंबर? 220 नंबर बबुआ बहुत अच्छा प्रश्न हो, हार्ड नहीं हो कुछ, बहुत अच्छा प्रश्न हो। खाली देखिएगा 220 नंबर में बोला है यदि कितना पासा दिया गया है? कितना पासा? 6 पासा दिया गया। ऊपरी सतह को क्या कर दिया गया? क्या ऊपर में कहीं कुछ भी लिखल है? नहीं लिखल है। तो बोला है बाबू, क्या बोला है? विपरीत सतहों पर 2 संख्या का योग कितना है? विपरीत संख्याओं का 2, देखिए विपरीत सतहों पर 2 संख्या का योग कितना होना चाहिए? तो यह यानी मानक पासा बोल सकते हैं। तब बताइए यहाँ पर 3 लिखल है तथा 3 का विपरीत, तब ना 7 आवेगा। ये दोनों को जोड़ करके कितना लाना है? यहाँ पर 2 लिखल है बाबू, तब 5 ना बोल सकते हैं? 5 2। यहाँ पर 1 लिखल है तो 1 का विपरीत का ऊंची। यहाँ पर
यहाँ पर बोलिए सब लोग, तब ना, मतलब ऐसा डिजिट लिखना है कि ये दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 ना लिख देंगे, 5 ना लिख देंगे, 3 ना लिख देंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत? अब बाबू इसका आगे प्रश्न अगला पेज में, अब कैसे ही अटैच हो तो देखिए ऐसे हो लोग। तब फिगर आप लोग 220 से 223 तक, 200 टाइम हो गए कि हाँ देखिए ना, आसान है, इसको अब खत्म कर देते, कल से ओपन डाइस चलेगा, ठीक ना। हाँ तो देखिएगा रे बाबू ध्यान पूर्वक से। देखना है आप लोग के रे बाबू, 220 नंबर में 6 गो फिगर था ना, आप लोग बोलिएगा 6 गो फिगरवा हम बनाते हैं, ठीक ना बाबू। के फिगर हुआ, छह गो हो गया कि ना हो गया रे बाबूआ? 6 गो हुआ जी। यहां तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब क्या बोला गया है बाबू, ध्यान देना है, यही 220 नंबर में यहाँ पर डिजिट लिखल था ना, बोलिए तो यहाँ 3 है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 4 1 5 3 2 4। आप बताइए इसका विपरीत तो हम लिख दिए थे कि नहीं लिख दिए थे? 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1 न रे बाबूआ, और 3 का विपरीत 4 का विपरीत 1 का विपरीत 5 का, 3 का, 2 का, 4 का। क्या यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए? काहे कि दो संख्याओं का ही दोनों का जोड़िएगा तो 7 आवेगा, कहीं भी जोड़ लीजिएगा तो 7 आवेगा कि ना आवेगा? सचिन में मौला आ रहा है, न समझ में आ लो कि बाबू नींद आ रहा। देखिएगा फिगर कितना कितना की बात किया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऊपरी सतहों पर विषम संख्या। तो देखिएगा एकदम आसानी भाषा से बताएंगे, 220 ना हम बताने जा रहे हैं। बोला गया फिगर 1 में, फिगर 2 में, और बोलिए फिगर 3 में, ऊपरी संख्या पर ना बाबू, ऊपरी संख्या पर कौन संख्या, ऊपरी सतह पर विषम संख्या न रखने के लिए बोला गया है। ऊपरी सतह पर कौन संख्या रखने के लिए? तब फिगर 1 में, फिगर 1 दिखा आप लोग को, तब बताइए 4 डिजिट लिखल है पहले से, तब 2 डिजिट छिपल है, 2 डिजिट कौची है, कौन कौन छिपल है? 2 और 5। क्या 2 और 5 इस फिगर में दिखाई दे रहा है? तो ऊपर रखना है विषम संख्या, यानी ऊपर 5 न रखेगा, तब फिगर 1 के सामने 5 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? इस समझ में आना चाहिए कि ये जगह वाला 5 यहाँ लिख दिए हैं। फिर से फिगर 1 मेरे बाबू 4 3 6 1 दिखाई दे रहा है, तो छुपल 2 गो छुपल है रे बाबू, 2 और 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 से लेकर के 6 तक में 2 और 5 छिपल है ना, बोल सकते हैं। तो ऊपर विषम संख्या रखना, तो लिखे ऊपरी सतह पर विषम संख्या, तो यहाँ 5 लिख दिए, तो नीचे पर 2 रखाएगा कि ना रखाएगा? नीचे पर क्या रखाएगा? क्या यहाँ तक तो दिक्कत ना है? फिगर नंबर 2 में आइए, 1 और 6, 5 और 2 दिखाई दे रहा है। कौन कौन दिखाई दे रहा है? 1 और 6, 5 और 2। तो छिपल 2 डिजिट जेकर नाम लेबो ओकरे बता, हरेंद्र कुमार, कौन कौन छिपल है? हाँ 4 और 3।
तो ऊपर विषम संख्या रखना, यानी 3 रख सकते हैं, कहा कि 4 और 3 में 3 है ना विषम संख्या है, तो नीचे 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। सचिन को बताने दीजिएगा फिगर नंबर 3 में, फिगर नंबर 1 और 6, 3 और 4 दिखाई दे रहा था, छिपल कौन कौन, 5 और 2, तो 5 और 2 में विषम संख्या 5, तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, तो नीचे 2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तब बोला है बाबू कि विषम संख्या रखा जाए तो नीचे सतह पर रखे संख्याओं का योग न रे बाबुआ, तो योग नहीं तो करे 4 2 6 2 क्या 8 ना है ऑप्शन में, कुछ गलती कर दिए कि सतहों पर विषम संख्या रखा जाए तो नीचे सतहों पर रखे संख्याओं का योग, तो सही है तो है लगता है बनल जी। नहीं इसको कई बार बनाए, सही बनाए। बोला है बाबू फिगर 1 में, फिगर 2 में और फिगर 3 में ऊपरी सतहों पर विषम संख्या रखा जाए, तो ऊपरी सतहों पर विषम संख्या, तो यहाँ पर दिखाई कौन कौन नहीं दे रहा है, 5 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 5 रखबे किए हैं, नीचे 2 रख ही दिए हैं। फिगर नंबर 3 में बाबू बोला विषम संख्या रखने के लिए, तो यहाँ पर 3 रखाएगा, यहाँ पर क्या रखाएगा 4, तो 3 और 4 रख ही दिए। फिगर नंबर 3 में 5 रखाएगा और क्या रखाएगा 2। अब बोला गया है बाबू नीचे सतहों पर रखे संख्याओं का योग ना क्या होगा, तो नीचे सतहों पर 8 आ रहा है, 8 नहीं है ऑप्शन में। अगर ऊपर रखी सतहों का योग पूछेगा तो 5 5 10 और 10 और 3 कितना 13, 13 नहीं ऑप्शन में, तो 8 ना है, तो ई नंबर करके कौची लिख देंगे 8 लिख देंगे। समझ में आया कि ना आया, ये मोबाइल चला रहा तो चलो। अगला 221 नंबर, कितना नंबर 221 नंबर बोला है बाबू यदि पासा 1 में ना, ये पासा वाला सही लिखा वाला हो ना, सब डिजिट बात देख लें तो अपनी बुकवा से गलत ना लिखा वाला हो, हाँ देख लीजिए ना PDF बुक से देखिए, देखो तबे ना बोले देखिए गलत बात, इसको कल बता देंगे, टाइम होबल है ना, कितना हुआ टाइम, तो अभी बन जाएगा ना, बन जाएगा बता देते हैं। हमको बार बार उसका आंसर 15 लाए थे, क्या लाए थे, तो हमको 15 पर दिमागवा जा रहा था, तो हनी ही जे तो भाई बेउनी आंसर भी पीछे पलट के ना देख सकें क्वेश्चन कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो ना लिखा दिली, गलती छोटी सी गलती वही लगन में चल रहा, सेंट का हमको हुआ राजा जी बोला वीडियो चल रहा हमको स्लो टेंशन देखिए अच्छे फिगर बना दिए। आप बोलिए गलती भी नहीं बोलिए ना, फिर गलत आंसर है 3 2 1 5 6 3 4 1 5 3 2 4। फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर कौची 4 फिगर 5 फिगर कौची 6। अब बाबू बोला है दो विपरीत संख्याओं का योग कितना होना चाहिए,
7 होना चाहिए। तो यहाँ 3, तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 देगा? 4 न रे बाबुआ। और 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 देगा? 5। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 देगा? 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 देगा? 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 देगा? 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 में, 1 में, 5 में, 3 में, और 2 में, और 4 में। ए बालक मिला लो एक बार और फिर से, नहीं तो फिर अगला बार फिर गलती हो जाएगा। 220 नंबर प्रश्न ना हम लोग बना रहे हैं। तब बोला गया बाबू फिगर 1 में, 2 में, 3 में ना, तब फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में ऊपरी सतह पर ऑर्डर संख्या ना बाबू, ODD ऑड संख्या। अब बताइएगा, तो निचली पर हम लोग ना निकाल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला है बाबू कि ऊपर में रखा गया है विषम संख्या। देखिए बोला ऊपर से ऊपरी सतह पर कौन संख्या है? विषम संख्या। यानी यहाँ रखना है हमेशा ऑड। क्या रखना है? ऑड रखना है तीनों जगह। क्या रखना बाबू? मतलब विषम संख्या। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं और आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कौन संख्या नहीं दिखाई दे रहा है 1 से 6 तक में? 1 और तो ऊपर में विषम संख्या यानी 1 ना यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 1 तो नीचे में हम लोग ना बोल सकते हैं कि 6 आ जाएगा कि ना आ जाएगा रे बाबूआ? अपने आप 6 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? अगर फिगर 2 में, तब बताओ बाबू कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 1, 6, 5, 2 दिखाई दे रहा था, 3, 4 नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ 3 रखेंगे कि ना रखेंगे? तो 3 यहाँ रख सकते हैं, 4 यहाँ रख सकते हैं। क्या दिक्कत रे बाबू? फिगर नंबर 3 पे आ जाइए। कौन कौन नहीं दिखाई दे रहा? 2 और 5 न रे बाबू। तो यहाँ पर 5 न रखाएगा रे बाबू। तो नीचे 2, तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अब रे बबुआ बोला गया है नीचे सतहों पर रखे संख्याओं का योग न रे बाबू। नीचे सतहों पर रखे संख्याओं का योग क्या होगा? तब बताइए। निचला यही ना हम लोग को, तो 6, 4, 10, 2 क्या ना है ऑप्शन में 12। अगला बाबू 2021 लिखा गया क्वेश्चन में गलती से। 221 क्वेश्चन है, तो यानी 221 नंबर क्वेश्चन। फिगर नंबर 1 में, फिगर नंबर 2 में, फिगर नंबर किस में? 222 नंबर में बाबू। हाँ सॉरी 221 नंबर में, 221 नंबर में फिगर 1 में, फिगर 2 में और फिगर किस में? 3 में। बोला है बाबू नीचे सतहों पर, कौन सतहों पर? कौन संख्या? तो लिख देंगे नीचे। कौन सी लिख देंगे रे बाबुआ? नीचे। और इवेन ना लिख सकते हैं? इवेन मतलब सम संख्या बताना है बाबू। आगे बोला है सतहों पर सम संख्या, तो ऊपरी संख्याओं पर ना आप लोग बता सकते हैं, तो ऊपरी पर ऑड रखा जाएगा अपने आप की ना रखा जाएगा। अब आगे बोला है बाबू एक गणेश नहीं पढ़ी मैंने दोनों बाहर जाके गप करना बाबू, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हाँ पूछ ले, वही तो जरूरी नहीं हो ने यही में हमरा बोलू तो हम इससे बोले बाबा इन्हें पढ़ा ले, बाबा पर बात पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर बोला बाबू और पासा 4 में, 5 में और 6 में। 4 में ना और 5 में और किस में? 6 में। तो हम लोग एकदम ध्यान पूर्वक से एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। अरे भाग बनाओ कि हमरा जैसा शिक्षक मिलो इतना तोड़ तोड़ के समझाओ, नहीं तो दूसरे का पैसा बोल ले तू है उड़ाई तू है होप एक का क्वेश्चन सुन है तो है। हमारे एक क्वेश्चन पर कम से कम 3-4 गो है कि बच्चा सीखेगा भी। गलत बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया ये ऊपरी सतहों पर ना बाबू कौन संख्या रखा गया है, तो यहाँ पर बोला है इसमें ऊपरी सतहों पर कौन संख्या सतहों पर?
ऊपरी सतहों पर सम संख्या। अब बोला ये दोनों के समूह का अंतर, क्या बोला है? अंतर, मतलब अंतर, तो इसको कोई काम नहीं है। अब बताइएगा आप लोग, 1 में, 2 में, 3 में, तो नीचे इवेन यहाँ पर पहले से हम लोग 1 2 3 में लिखल है कि ना लिखल है? तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। निचले ये वाला ना है बाबू, तो ये इसी को यहाँ पर ना रख सकते हैं, कहे कि वही वाला तो यहाँ पर आएगा। कहे ऊपर देखिए, नीचे हमको सम संख्या रखना, तो इसमें छिपल कौन कौन है? 1 और 6, तो नीचे सम संख्या, तो यानी नीचे 6 रखाएगा कि ना रखाएगा? तो वही 6 लिख दिए हैं। यहाँ पर छिपल कौन कौन है? 3 और 4 ना बाबू, तो नीचे सम संख्या, तो यानी 4 रखाएगा कि ना रखाएगा? फिगर 3 में 5 और 2 छिपल है कि ना छिपल है? तो नीचे सम संख्या बोला है रखने के लिए, ना बोला है, तो यहाँ 2 रखा जाएगा कि ना रखा जाएगा? जोड़ दीजिए, 6 4 10 2, क्या यहाँ तक दिक्कत? अब फिगर नंबर 4 5 6 में ऊपरी सतह पर सम संख्या, यहाँ पर सम ना बाबू, यहाँ भी सम और यहाँ भी कौची? सम। यहाँ पर छिपल कौची कौची है? 2 और 5। तो ऊपर सम मतलब 2 न लिखना पड़ेगा। 2 के बाद फिगर नंबर 5 में इसमें 6 न लिखना पड़ेगा। फिगर नंबर 6 में 6 न लिखना पड़ेगा। तो 6 6 12 2 14 ना बाबू, 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? अब किन्हीं को लगेगा सर -2 आ रहा है, तो ये हो सकता है इसको इधर लिखा होगा, इसको इधर लिखा होगा, क्या दिक्कत? तो 2 ना है बाबू ऑप्शन में रे, ना बन जाएगा। 222 और 223 में लैंग्वेज का खेला है। किसका खेला है? लैंग्वेज का खेला है। आप लोग को समझा देते हैं क्या लैंग्वेज का खेला है। बोला यदि विषम संख्या वाले पासों में ना, तो इसमें बताइए, इस वाला पासा में सम विषम दोनों ना प्रयोग कैल है, ये भी पासा में सम विषम दोनों। कौन ऐसा पासा है जिसमें सम विषम दोनों ना है? सभे में रहेगा कि ना रहेगा? जब 1 से 6 तक है तो सभे में रहेगा। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ ना, नीचे जो चित्रवा दिले है ना रे बाबुआ, नीचे जो चित्रवा दिले इसका विषम बोला है। एक में एक को विषम ना बोल सकते हैं, अगला किसको विषम बोल सकते हैं? 3 को। अगला किसको बोल सकते हैं? यानी अब समझ में आया कि कौन किसके बारे में चर्चा किया था। फिर से बोला विषम संख्या वाले पासों, तो फिगर 1 में बाबू, फिगर 1 के अंदर सम विषम दोनों ना अटैच है, यानी उसकी चर्चा जो रोमन अंक में लिखल है ना, इसका चर्चा किया गया है। विषम संख्या 1 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो लिखेंगे 223 में फिगर नंबर 1, फिगर नंबर कितना 3, और फिगर नंबर कितना 5 में फिगर नंबर कितना बोला गया बाबू, निचली सतहों पर रखे गए सम संख्या तो ऊपरी संख्याओं का योग, यही ना पूछा है। तो निचली सतह पर इवेन ना रे बाबुआ, निचली सतह पर कौन संख्या? इवेन। तो ऊपरी सतह के ना हम लोग से पूछा है, तो ऊपरी पर ऑड अपने आप हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तब बताइएगा, एक में निचली सतह पर इवेन, तो ये दोनों में फिगर में छिपल कौन कौन है? 1 और 6। तो 1 और 6 में नीचे में इवेन, तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ना समझ में आया हुआ? आया? इसमें छिपल है 1 और 6, तो बोला नीचे में सम संख्या, तो यहाँ 6, तो यहाँ 1 लिखाएगा कि ना लिखाएगा? तो वही नीचे लिख दिए 6, तो ऊपर 1, तो यहाँ ऊपर में 1 लिख दिए कि ना लिख दिए? अब बाबू फिगर 3 की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 5 और यहाँ 2 रखाएगा कि ना रखाएगा? तो यहाँ 2, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। फिगर नंबर 5 में कौन कौन छिपल है? 1 और 6। तो नीचे सम संख्या ना बोला है बाबू, तो नीचे 6 रखा जाएगा और ऊपर 1 रखा जाएगा कि ना रखा जाएगा? अब बोला नीचे देखिए, बोला ऊपरी सतहों का योग। कौन सतहों का? ऊपरी संख्याओं का योग। तो ऊपर में यही ना है, 5 1 6 6 1 7 ना है ऑप्शन मेरे बाबू। 223 नंबर देखेंगे, कितना नंबर?
अच्छा ये 222 था, 223 नंबर हम लोग देखेंगे एकदम ध्यान पूर्वक से। 223 में क्या बोला गया, यदि सम संख्या वाले पासा, तो सम संख्या वाले पासा मतलब क्या, हम लोग को 2 नंबर फिगर के बारे में ना, और 4 नंबर वाला फिगर के बारे में ना, और किसके बारे में, 6 के बारे में बोला गया है बाबू। क्या बोला गया है, ऊपरी सतह न रे बाबू, कौन सतह, बोला है सम संख्या वाले पासों में ऊपरी सतह पर रखे गए विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे फिगर पहले सम संख्या वाला ना 2 और कौन 4 और कितना 6। तो ऊपरी सतह के न बारे में चर्चा किया है। ऊपरी सतह पर कौन संख्या रखा गया है, विषम, मतलब ऑड बोल सकते हैं। तो निचली संख्या पर अपने आप इवेन हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तब बताइएगा। यहाँ पर कौन कौन संख्या छिपल है, कौन कौन छिपल है, 3 और 4। तो ऊपर में ऑड मतलब 3 ना यहाँ पर रखेंगे, तो नीचे 4 आ जाएगा कि ना आ जाएगा, समझ में आया सचिन। फिगर नंबर 4 में आते हैं, सचिन बताएगा कौन कौन छिपल है सचिन बाबू। नीचे में ऊपरी में बोला है ऑड संख्या, तब 5 ऊपर रखाएगा कि ना रखाएगा, तब नीचे काउची हरेंद्र कुमार के बोलने दीजिए। फिगर नंबर 6 में इसमें कौन कौन छिपल है हरेंद्र बाबू, 6 और 1। तो ऊपर में विषम संख्या ऑड रखना है, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 1 और नीचे काउची। तब बोला है बाबू निचली सतह का योग ना, तो निचली सतह का 4 2 6 6 6 12। क्या 12 ना है ऑप्शन में, क्या दिक्कत, समझ में आए बे। ई प्रश्न में कुछ नहीं है। ई प्रश्न में देखिए बोला एक पासा के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित है। तो पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, 2 प्रारूप ना है, तो इंद्रधनुष का कौन सा रंग आलेखित ना है। तो आर से रेड होता है, बी से ब्लू होता है, ओ से ऑरेंज होता है, जी से ग्रीन होता है, ई से इंडिगो होता है, वाई से येलो होता है। तब वायलेट इसमें नहीं दिख रहा है, यानी भी नहीं दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा है, तब भी से वायलेट से होता है बैगनी। तो यहाँ पर बैगनी टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे, समझ में आया। कौल आ रहा है मालूल के, कौल आ रहा है, ओ अच्छा ठीक है, समझ में आया, तो ठीक है खींच लीजिए फोटो। रोक दीजिए, रोक दीजिए, खींच लिए ना, और टाइम हो गया, देख लेते हैं अगला। चलिए ये सब अब कल चलेगा कि